वेलकम बैक दोस्तों। आज हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है, हमारी पृथ्वी के साथ साथ हमारे ब्रह्मांड की हर एक वस्तु गतिशील है। यही कारण है कि हमारे अंतरिक्ष में हर समय उथल पुथल मची रहती है और सेम ऐसी हलचल हमारे सौरमंडल में भी मची रहती है। यूं तो हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह, उनके चंद्रमा और ऐसे अनेक पिंड है जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और ऐसी ही उथल पुथल की वजह से यह पिंड, जिनमें एस्ट्रॉइड, कॉमेट और मेटेरॉइड आते हैं, वो अपनी ऑर्बिट से भटककर हमारी पृथ्वी की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिससे कारण काफी बड़ा हादसा हो सकता है। बट थैंक्स टू जुपिटर्स ग्रेविटी एंड अर्थ एटमॉस्फेयर, जो हमें बाहर से आने वाले एस्ट्रॉइड, कॉमेट और मेटेरॉइड से बचाते आ रहे हैं। तो गाइस, चलो जानते हैं कि क्या कोई उल्कापिंड हमारी पृथ्वी से टकराने की संभावना रखता है कि नहीं। इज देयर एनी चांस ऑफ हिटिंग एस्ट्रॉइड टू अर्थ? लेट्स सी। जैसे कि हमें पता है, चंद्रमा के समान हमारी पृथ्वी पर एशियन क्रेटर्स हैं और वो क्रेटर्स यह साबित करते हैं कि अतीत में हमारी पृथ्वी किसी बड़ी वस्तु से टकराई है, यानी कि एस्ट्रॉइड, मेटेरॉइड और कॉमेट के साथ। तो यह मानना उचित नहीं होगा कि कॉमेट, एस्ट्रॉइड और मेटेरॉइड आगे फ्यूचर में हमारी पृथ्वी के साथ नहीं टकरा सकते। हमारे सूर्य का निरंतर चक्कर लगाने वाले एस्ट्रॉइड जब अपनी दिशा को भूलकर लाखों करोड़ों किलोमीटर का सफर तय करके जब हमारी पृथ्वी से टकराते हैं, तब वो बहुत विनाशकारी बन जाते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ 6.5 करोड़ साल पहले एक 10 किलोमीटर चौड़े एस्ट्रॉइड ने धरती पर एक महाप्रलयकारी विनाश लेकर आया, जिसने एक झटके में धरती के हजारों जीवों, पेड़ पौधों को मिटा दिया। यह हमारे अब तक के जीवन काल का सबसे बड़ा महाविनाश था। इस महाविनाश को हम द क्रिटेशियस पैलोजन एक्सटिंक्शन इवेंट भी कहते हैं। क्या हम हमारी पृथ्वी को इन जैसे विनाशकारी एस्ट्रॉइड से बचा पाएंगे? चलो जानते हैं इस वीडियो में। रोजाना हमारी पृथ्वी से करीब करीब 10 टन एस्ट्रॉइड टकराते हैं। उनमें से ज़्यादातर एस्ट्रॉइड हमारे मेसोस्फीयर में विलीन हो जाते हैं और बाकी बचे हुए एस्ट्रॉइड ऐसी जगहों पर गिरते हैं जहां आबादी बिल्कुल भी नहीं होती, जैसे समुंदर। क्योंकि हमारे धरती का सिर्फ 3% ही जगह आबादी वाली है, उनमें से काफ़ी जगहों पर लोग होते ही नहीं, इसलिए हमें कोई हानि नहीं पहुंचती। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, अगर कोई फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी से टकराने जा रहा है, तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है। क्या इस टक्कर को नासा रोक पाएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी हाँ, नासा काफ़ी क्लोज पहुंच चुका है अपना खुद का प्लानिटरी डिफेंस सिस्टम बनाने में। तो जानते हैं ऐसे कुछ तरीके एस्ट्रॉइड को रोकने के लिए। तो दोस्तों चलिए ऐसे कुछ 4 तरीके जानते हैं जिससे हम एस्ट्रॉइड को रोक सकेंगे। लेकिन उन 4 तरीकों में से कुछ तरीके जो प्रैक्टिकल हैं, जिन्हें हम अभी आजमा सकते हैं, और कुछ तरीके हैं जो हाइपोथेटिकल बने हुए हैं। पहला तरीका, डार्ट मिशन, डबल एस्ट्रॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट। इस तरीके में हम किसी सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी को यूज करके किसी एस्ट्रॉइड की दिशा पलटाने की कोशिश करते हैं। ये सुनने में जरूर अटपटा लगता होगा, लेकिन इस कोलिजन से पैदा हुआ इम्पैक्ट से अगर एस्ट्रॉइड की फ्रैक्शन ऑफ ट्रैजेक्टोरी चेंज हो गए, तो हम उस एस्ट्रॉइड को हमारी पृथ्वी से टकराने से बचा सकते हैं। दूसरा तरीका, डी स्टार, डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम फॉर टारगेटिंग ऑफ एस्ट्रॉइड्स एंड एक्सप्लोरेशन। यह तरीका सुनने में जरूर किसी साइंस फिल्म का मिशन लगता होगा, मगर यह तरीका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सांता बारबरा ने पेश किया था। इस कल्पना में हम सूरज की एनर्जी को यूज करके एक हाईली फोकस बीम को उत्पन्न करते हैं, जिसे हम यूज करके एस्ट्रॉइड को टुकड़ों में बिखेर सकते हैं। लेकिन यह तरीका उतना कारगर नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि किसी बड़े एस्ट्रॉइड को टुकड़ों में बिखेरने के लिए हमें काफ़ी बड़े सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, और वो लॉन्च करना आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। तीसरा तरीका काफ़ी पेचीदा होने के साथ साथ थोड़ा भयानक है, क्योंकि यह तरीका हमारी मुश्किलों को कम करने की जगह बढ़ा सकता है। तो क्या है यह तरीका? चलो जानते हैं। यह तरीका है न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने का। क्या करते हैं हम इस तरीके में?
इस तरीके में हम एस्टेरॉयड के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब्स का बम्बार्डमेंट करने वाले हैं। अगर बड़ी मुश्किल से हमने एटम बॉम्ब से भरे हुए रॉकेट का लॉन्च भी कर लिया, उस एटम बॉम्ब को हमने एस्टेरॉयड के ऊपर फोड़ भी दिया, तो वह एस्टेरॉयड के हजारों टुकड़े कर देगा और वह टुकड़े हमारी धरती के ऊपर बॉम्ब की तरह तहलका मचा देंगे। मेरे ख्याल से इस तरीके से हमें दूरी रहना चाहिए। चौथा तरीका, ग्रेविटी ट्रैक्टर। इस तरीके की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह एक हाइपोथेटिकल मॉडल है जो अपनी हाई ग्रेविटी से एस्टेरॉयड की ट्रैजेक्टरी चेंज कर देगा। इस तरीके में हम एक हाई ग्रेविटी सैटेलाइट को बम्बार्डिंग एस्टेरॉयड की तरफ भेजेंगे और वो सैटेलाइट अपनी ग्रेविटी से एस्टेरॉयड का रास्ता बेंड कर देगा, और नासा भी कहता है कि यह तरीका कारगर हो सकता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं ऐसे और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।